पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे गिरियो ने पुजारियों के साथ मिलकर ऊशियो से उसका भाला छीन लिया था और उसे जंगल में कैद करने के बाद अब किरियो उस भाले को तबाह करने वाला था। इधर ऊशियो पूरा दिन जंगल में ही कैद था, जिसके बाद हिनाओ वहां पहुंचकर उसे आजाद कराया और वो दोनों तुरंत ही मंदिर की तरफ भागे। उनके निकलने के बाद अकीबा और टोरा भी वहां पहुंचे और उस जगह को देखकर अकीबा समझ गया कि वहाँ ऊशियो और पुजारियों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसका मतलब था कि करिश्माई भाला चोरी हो चुका है और इसलिए वो दोनों तुरंत ही भाला को ढूंढने के लिए निकल गए। इधर मंदिर पहुंचकर ऊशियो और हिनाओ ने पूरी कहानी मुखिया पुजारी को सुनाई और उससे मदद करने को कहा, जिसके बाद उस पुजारी ने उन दोनों को इनासा नाम के एक पुजारी के बारे में बताया जिसने कई सारी महत्वपूर्ण हथियारों की खोज की थी और जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पर कुछ समय बाद ही इनासा के मन में करिश्माई भाले से भी ताकतवर हथियार बनाने का विचार आया। इसके बाद उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते उसे मंदिर से निकाल दिया गया। पर 2 साल बाद इनासा एक छोटे किरियो के साथ वापस आया और उस बच्चे की शक्तियों को देखते हुए मुखिया पुजारी ने करिश्माई भाले का उम्मीदवार बना दिया उसे, जो उनके मुताबिक उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनका फैसला इनासा की सोच को बढ़ावा दे रहा था। ये बात सुनते ही ऊशियो हिनाओ और इनासा के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक किरियो भाले को वहीं लेकर गया था। और तब तक अकीबा और टोरा पहले से इनासा के घर पहुंच चुके थे, क्योंकि अकीबा को शक था कि किरियो वहां छुपा हुआ था। पर इधर टोरा को क्वीन से लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी थी, पर कुछ राक्षस पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखते ही अकीबा ने बताया कि ये सभी नकली राक्षस थे, जिन्हें जादू और साइंस की मदद से बनाया गया था। पर टोरा इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता और उसने तुरंत ही राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें अकीबा ने भी उसका बराबर साथ दिया। जिसके बाद वो एक कमरे में पहुंचे जो दरातियों से भरा हुआ था और टोरा के मुताबिक ये दरातियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और जो भी करिश्माई भाले को इससे कंपेयर कर रहा था वो सिर्फ एक बेवकूफ था। पर अकीबा के मुताबिक किरियो की दराती इन सभी से ज्यादा ताकतवर थी और इसके पीछे का राज उसे भी नहीं पता था। पर तभी उनकी नजर एक पोस्टर पर छिपे हुए दरवाजे पर पड़ी। इसे खोलने के लिए अकीबा ने टोरा को किस करने का नाटक किया और उसकी इस हरकत को देखते हुए टोरा ने एक जोर से मुक्का मारा और एन वक्त पर अकीबा पीछे हट गया, जिसके बाद टोरा का हाथ जाकर सीधे उस दरवाजे पर लगा और दरवाजा खुल गया। और दरवाजा खुलने के बाद उन्हें पुजारी इनाशा की मम्मी दिखी, जिसके सामने कुछ नोट्स पड़े हुए थे जिसमें एक औरत को श्राप दिया हुआ था। तभी अचानक से एक गोलम उनकी तरफ बढ़ने लगा। इधर ऊशी और हिनाओ भी वहां पहुंच गए थे। जहाँ हिनाओ राक्षस का मुकाबला कर रही थी, वहाँ ऊशियो आसपास की छानबीन कर रहा था। अभी हिनाओ को इनाशा की डायरी मिली, जिसमें उसने अपने आविष्कारों के बारे में लिखा हुआ था। असल में इनाशा कई सारे सिंथेटिक राक्षसों को बनाने के बाद भी संतुष्ट नहीं था और वो नई आविष्कार करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी मुलाकात ताको नाम की एक औरत से हुई, जो वेस्टर्न जादू की जानकारी रखती थी और उसने इनासा की मदद करने की बात कही। जिसके बाद उन दोनों ने अपनी पहली दराती बनाई, जिससे इनासा बहुत ज्यादा खुश था और उसी के बाद ताको के साथ उसने अपने रिसर्च और ज्यादा तेज कर दी। ताको के मुताबिक हाकीमैन से वो बहुत ज्यादा डरती थी और करिश्माई भाला भी हाकीमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने इनासा को इस बात का यकीन दिला दिया था कि करिश्माई भाला किसी काम का नहीं था। जिसके बाद उसने इनासा को लाल कपड़े के बारे में बताया, जो करिश्माई भाले को कैद कर सकता था और अब वो करिश्माई भाले की चोरी करके उसे तबाह करना चाहती थी। ये सुनते ही ऊशी और हिनाओ डर गए कि तभी टोरा और अकीबा उनके सामने वाली दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकले। असल में उसी वक्त वो उस गोलम से लड़ रहे थे। ऊशियो किसी भी हाल में अंदर जाना चाहता था, पर तभी गोलम ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसे टोरा ने बचा लिया। इसके बाद हिनाओ और अकीबा ने उस गोलम को रोकने के लिए अपना जादू का इस्तेमाल किया और ऊशियो को इनासा की डायरी से कोई रास्ता निकालने को कहा, जिसमें ऊशियो ने पढ़ा कि एक मटेरियल कोड नेम था, एक परफेक्ट ह्यूमन जिसका जन्म ही करिश्माई भाले को इस्तेमाल करने के लिए हुआ था। इनासा इस काम में कई बार फेल हो चुकी थी, पर तभी एक दिन ताको एक छोटे बच्चे के साथ वापस आई, जिसे उसने दान से उठाकर लाया था। जिसके बाद उसने उस बच्चे को मटेरियल में डाल दिया। ये सब देखकर इनासा भी डरने लगा और 1 साल बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया था, जिसका नाम ताको ने किरियो रखा था। और अब इनासा को ये समझ आ गया था कि उसने ताको पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी और यही वो आखिरी बात थी जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी। इधर ऊशियो भी अकीबा और हिनाओ की मदद करना चाहता था। इस पर उनका कहना था कि वो करिश्माई भाले के बिना किसी काम का नहीं और यहाँ तक वो भी अभी इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और उनका पैर भी पिछले हमले में काफी ज्यादा चोटिल हो गया था और इसलिए उन्होंने ऊशियो को किसी भी हालत में करिश्माई भाले को बचाने के लिए कहा। जिसके बाद ऊशियो टोरा के साथ भाले को बचाने के लिए भागा, जहाँ क्वीन पहले से उनका इंतजार कर रहा था। ऊशियो ने उस पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करी, पर क्वीन ने एक ही थप्पड़ में उसे पीछे गिरा दिया। जिसके बाद उसने टोरा को ऊशियो जैसे कमजोर आदमी का पीछा ना करने को कहा। ये सुनते ही टोरा
गुस्से में आ गया और उसने क्वीन पर फायर अटैक कर दिया, जिसके जवाब में क्वीन ने अपने आइस अटैक से उसे रोक दिया। और तभी टोरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ओशियो की बेइज्जती होने पर इतना गुस्सा क्यों हुआ था। पर तभी क्वीन अपने धारदार नाखून टोरा के आर पार कर देता है। इसके बाद ओशियो उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है, पर टोरा उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो किसी भी इंसान का एहसान नहीं चाहता था। जिस पर ओशियो उसे कहता है कि वो बस उसका एहसान चुका रहा था जो टोरा ने उसे कई बार बचा कर किया था। तभी क्वीन उन दोनों को बेवकूफ कहता है और ओशियो पर उन्हीं नाखूनों से हमला कर देता है। पर तभी टोरा उन नाखूनों को तोड़ता हुआ ओशियो को बचा लेता है। जिसके बाद टोरा क्वीन पर हमला करते हुए पूछता है कि क्या किरियो उसके लिए अपनी जान की परवाह करे बिना लड़ेगा। इस पर क्वीन कहता है कि किरियो ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा। और टोरा के मुताबिक इसका मतलब था कि किरियो ओशियो से ज्यादा ताकतवर नहीं था। इसके बाद टोरा क्वीन के हाथों को तोड़ते हुए अंदर जाकर करिश्माई भाले को बचाने को कहता है और ओशियो उसकी बात सुनकर तुरंत अंदर तरफ भागता है। जहाँ पहुंचते ही वो देखता है कि किरियो ने करिश्माई भाले को तबाह करने के लिए पूरा इंतजाम पहले से ही कर रखा था। उसने भाले को उसी लाल कपड़े से भट्टी के ऊपर बांधा हुआ था और ओशियो को देखते ही वो बताता है कि वो उसके आने का इंतजार कर रहा था। बाकी पुजारियों ने भी किरियो की तरह दराती पकड़ी हुई थी और उनके मुताबिक उन्हें करिश्माई भाले की कोई जरूरत नहीं थी। ओशो तुरंत ही उसे रोकने के लिए भागता है, पर तभी किरियो उन पर अपनी इनविजिबल रेस से हमला कर देता है। और तभी दाको भी वहां पर आ गई थी और उसने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया और अब उसके मुताबिक करिश्माई भाले को उस म्यूजिक से वो तबाह करने वाली थी। उसे देखते क्यूरो उसकी तरफ इस आस में भागता है कि उसकी माँ उसे शाबाशी देगी, पर ओशो जानता था कि किरियो की कोई माँ ही नहीं थी और वो उसे देखते ही समझ गया था कि ये वही औरत थी जिसका जिक्र इनासा ने डायरी में किया था। तभी ताको ने अपनी सख्तियों से उस लाल कपड़े को काट दिया, जिसके बाद करिश्माई भाला सीधा जाकर शीशे की भट्टी में जाकर गिर गया। ये देखकर ओशो गिमी की बलिदान को याद करते हुए उस भट्टी की तरफ भागा, जहाँ उसने भाले को बुलाने की कई कोशिश करी, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था। मिशन पूरा हो जाने के बाद पुजारियों ने क्यूरियो से उस औरत के बारे में पूछा, जिस पर क्यूरियो ने उसे अपनी माँ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। उसके मुताबिक उसी ने उस भाले को तबाह करने का तरीका बताया था, पर पुजारियों के मुताबिक नासा ने कभी किसी औरत का जिक्र ही नहीं किया। और तभी ओशियो के पिता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने ताको पर अचानक हमला करते हुए सबके सामने ये खुलासा किया कि असल में ताको हैकीमैन का एक छोटा अवतार थी जिसने इंसानों को धोखा देकर ये सब काम को अंजाम दिया था। ये सुनते ही ताको ने अपना असली रूप लेकर ओशियो के पिता पर जवाबी हमला कर दिया और अपनी माँ का असली रूप देखकर किरियो काफी ज्यादा घबरा गया। ओशियो अब तक समझ गया था कि ताको काफी खतरनाक थी, पर अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और ताको ने सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर किरियो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि जिसे वो अपनी माँ समझता था वो असल में एक राक्षस थी जिसने उसका इस्तेमाल किया था। और जैसे ही वो ये सोचकर रोने लगा तो ताको ने उसे एक थप्पड़ मारकर साइड गिरा दिया। उधर ओशियो सभी को बचाना चाहता था और उसने अपने भाले को बुलाने की काफी कोशिश करी, पर तभी ताको ने उसे थप्पड़ मारकर उसे शीशे की भट्टी में गिरा दिया, जो उस वक्त तक ठंडी हो चुकी थी। और अब ओशियो फिर से कमजोर महसूस कर रहा था, पर तभी उसे गिरू की आवाज आई जो उसके साथ मिलकर लड़ना चाहती थी। तभी पूरी भट्टी लाल हो गई और उसमें से ओशियो को गिरू का चेहरा दिखाई देने लगा, जिसने उससे पूछा कि क्या वो लड़ाई करना चाहेगा, चाहे इसमें उसकी अपनी आत्मा क्यों ना खोनी पड़े। इस पर ओशियो कुछ कुछ बोलने लगा, पर गिरू के पास इन फालतू बातों का समय नहीं था और उसने एक आखिरी बार ओशियो से उसका जवाब मांगा और उसे पूरी जान से भाले को बुलाने के लिए कहा, जिसके बाद ओशियो ने ठीक वैसा ही किया। और तभी अचानक से ताको ने ओशियो पर हमला करके उसे भट्टी से बाहर निकाल लिया। ओशियो अब और जाने नहीं गंवाने देना चाहता था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान भाले को बुलाने में लगा रखा था। और तभी करिश्माई भाला भट्टे को तोड़ता हुआ बाहर निकला और उसने ओशियो को ताको की पूंछ काटकर आजाद करा दिया। इसके बाद ओशियो ने अपना रूप बदल लिया और ताको पर हमला कर दिया। और तभी ताको ने अपना गोलम को बुला लिया जिसने अकीबा और हनाओ को बंदी बना रखा था।